गुड इवनिंग दोस्तों। माई सेल्फ ट्विटर ऑफ पेडियाट्रिक्स दिशा मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक स्पेसिफिक टॉपिक ट्यूबरक्लोसिस और उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। हर बार जो भी एग्ज़ाम लगता है उसमें ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं और नॉर्सेट जो 2020 हुआ था उसमें भी 3 क्वेश्चन थे जो केवल ट्यूबरक्लोसिस से ही आए थे। तो दोस्तों अब की बार नॉर्सेट पार इसी नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिशा मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी का ऑनलाइन और ऑफलाइन जो नया बैच है वो कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है। आप दिए गए नंबरों पर कॉल करके या फिर ईमेल आईडी से संपर्क करके अपना डेमो आज ही बुक करवा सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमारा पहला क्वेश्चन है, वाइट डेथ इज द अनदर नेम ऑफ। वाइट डेथ किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन नंबर ए स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन नंबर बी कोलेरा, ऑप्शन नंबर सी पर्ट्यूसिस या फिर ऑप्शन नंबर डी ट्यूबरक्लोसिस। तो दोस्तों जो वाइट डेथ नाम है वो दूसरा नाम किसका है? ऑप्शन नंबर डी ट्यूबरक्लोसिस। क्यों है? क्योंकि जो चेस्ट एक्सरे होता है ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का उसमें वाइट पैचेस बने होते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया है? वाइट डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कम्स इन ईयर। कौन से ईयर में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम आया था? ऑप्शन नंबर ए 1962, ऑप्शन नंबर बी 1992, ऑप्शन नंबर सी 2017 या फिर ऑप्शन नंबर डी 2019। तो दोस्तों जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम आया था वो आया था दिसंबर 2019 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1962 में क्या आया था? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम NTCP। कब आया था? 1962 में। और 1992 में रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आया था। उसके बाद 2019 में क्या आया था? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनदर नेम ऑफ द मोंटॉक्स टेस्ट। मोंटॉक्स टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी स्किन टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी परक्विट टेस्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी किच टेस्ट। तो जो मोंटॉक्स टेस्ट है उसका दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों उसका दूसरा नाम है परक्विट टेस्ट। अनदर नेम क्या है मोंटॉक्स टेस्ट का? परक्विट टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परक्विट टेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जो डिस्कवर किया था वो वॉन परक्विट ने किया था 1908, यानी 1908 में वॉन परक्विट ने किसको डिस्कवर किया था? परक्विट टेस्ट को। तो इसीलिए मोंटॉक्स टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? परक्विट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच अमाउंट ऑफ PPD यानी कि प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है PPD की, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ PPD इंजेक्टेड इन मोंटॉक्स टेस्ट। कितना अमाउंट इंजेक्ट करते हैं हम PPD की मोंटॉक्स टेस्ट में? ऑप्शन नंबर ए 1 ml, ऑप्शन नंबर बी 0.1 ml, ऑप्शन नंबर सी 0.01 ml या फिर ऑप्शन नंबर डी 0.2 ml। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 0.1 ml। 0.1 ml क्या करते हैं? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। किसमें? मोंटॉक्स टेस्ट में या फिर परक्विट टेस्ट में। दोनों एक ही नाम है, एक ही टेस्ट है और इंट्राडर्मल रूट से हम इंजेक्ट करते हैं। कहाँ पर? एंटीरियर फोर आर्म पर। और जो इसका असेसमेंट करते हैं यानी जो रिजल्ट हम लेते हैं वो कब लेते हैं? ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, विद इन 72 आवर्स। विद इन 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे के अंदर हम इसको क्या करते हैं? असेस करते हैं। हो सकता है ऑप्शन में 48 to 72 आवर्स भी दे दिया जाए।
तो यही क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ये विद इन 72 आवर्स ही आ रहा है। तो कई एग्जाम में 48 to 72 आवर्स भी दिया जाता है, कई सीधे सीधे लिख देते हैं विद इन 72 आवर्स। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस इज। ट्यूबरक्लोसिस का कन्फर्मेटिव टेस्ट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए मोंटॉक्स टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन नंबर सी स्पूटम माइक्रोस्कोपी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कफ मोर देन 1 मंथ। तो दोस्तों कन्फर्मेटिव टेस्ट देखो, मोंटॉक्स टेस्ट भी किया जाता है, चेस्ट एक्सरे भी किया जाता है, स्पूटम माइक्रोस्कोपी भी की जाती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। लेकिन कंफर्म हम कब करते हैं कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है, किसके थ्रू करते हैं? उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्पूटम माइक्रोस्कोपी। स्पूटम माइक्रोस्कोपी में कंफर्म हो जाता है कि इसको क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है। तो कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा होगा? स्पूटम माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल एटीटी फर्स्ट लाइन ड्रग आर बैक्टीरियोसाइडल एक्सेप्ट। सभी एंटी ट्यूबरकुलर जो फर्स्ट लाइन ड्रग हैं वो बैक्टीरियोसाइडल हैं। बैक्टीरियोसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, मार देती हैं, एक्सेप्ट किसे छोड़कर? सभी ड्रग हैं, 5 ड्रग हैं फर्स्ट लाइन की, उसमें से 4 बैक्टीरियोसाइडल हैं और 1 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है आइसोनियाजिड, ऑप्शन नंबर बी पायराजिनेमाइड, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी एथाम्ब्यूटोल। तो दोस्तों एथाम्ब्यूटोल एक ऐसी ड्रग है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, जो बैक्टीरियोस्टेटिक है, यानी कि ये बैक्टीरिया को मारती नहीं है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है। बाकी आइसोनियाजिड, पायराजिनेमाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन या रिफेम्पिसिन, ये चारों ऐसी दवा हैं जो क्या करती हैं, बैक्टीरियोसाइडल हैं, बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इफेक्टिव फर्स्ट लाइन ड्रग इज। सबसे इफेक्टिव फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए रिफेम्पिसिन, ऑप्शन नंबर बी आइसोनियाजिड, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी एथाम्ब्यूटोल। तो दोस्तों जो सबसे इफेक्टिव एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो है रिफेम्पिसिन। ऑप्शन नंबर ए रिफेम्पिसिन बिल्कुल सही आंसर है। और एक दवा है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड फर्स्ट रेसिस्टेंट ड्रग होती है। अगर जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो रेसिस्टेंट हो जाती है, उनमें सबसे पहले जो ड्रग होती है वो क्या होती है? आइसोनियाजिड। यानी अगर रेसिस्टेंट होगा तो सबसे पहले किससे रेसिस्टेंट होगा? आइसोनियाजिड से। और अगर ये इन्वॉल्व कर दे रिफेम्पिसिन को, रेसिस्टेंट में अगर रिफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड दोनों आ जाएं तो इस कंडीशन को कहते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस किसे कहेंगे? जो सबसे पहली दवा यही रेसिस्टेंट होती है, नाम है आइसोनियाजिड। ध्यान रखना आइसोनियाजिड। लेकिन अगर आइसोनियाजिड के साथ साथ रिफेम्पिसिन भी क्या हो जाए? रेसिस्टेंट हो जाए, तो हम इस कंडीशन को क्या कह देंगे? मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन। कौन सी दवा बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए पायराजिनेमाइड, ऑप्शन नंबर बी आइसोनियाजिड, ऑप्शन नंबर सी एथाम्ब्यूटोल, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एथाम्ब्यूटोल। एथाम्ब्यूटोल दवाई बच्चों में क्या होती है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज द साइड इफेक्ट ऑफ। पेरिफेरल न्यूरोपैथी कौन सी दवाई का साइड इफेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए एथाम्ब्यूटोल, ऑप्शन नंबर बी आइसोनियाजिड, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी रिफेम्पिसिन। तो जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है वो कौन सी दवाई का साइड इफेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर बी आइसोनियाजिड। इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आइसोनियाजिड। तो दोस्तों पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या होता है? नंबनेस हो जाती है, पेन होता है, वीकनेस आ जाती है। कहाँ? पेरिफेरल न्यूरोपैथी पेरिफेरल रीजन में, हैंड या फीट में।
तो इसलिए इससे बचने के लिए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी से बचने के लिए हम आइसोनिएजिड के साथ साथ पायरिडॉक्सिन यानी कि विटामिन B6 की डोज भी क्या करते हैं, पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग इज ऑटोटॉक्सिक? कौन सी ड्रग ऑटोटॉक्सिक है, यानी कि डीफनेस कर देती है, बहरापन कर देती है? ऑप्शन नंबर ए आइसोनिएजिड, ऑप्शन नंबर बी रिफेम्पिसिन, ऑप्शन नंबर सी पायराजिनेमाइड या फिर ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, ऑटोटॉक्सिक है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना गया है, क्योंकि अगर हम प्रेग्नेंट महिला को ये दे देंगे तो बच्चे में क्या हो सकती है, डीफनेस हो सकती है। तो ये भी पूछा जा सकता है विच ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, तो नाम क्या होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नाम याद रखना, किसी भी तरह से सवाल पूछा जा सकता है, ऑटोटॉक्सिक पूछे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, कौन सी दवा प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो भी स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड ऑरेंज कलर यूरिन सीन इन विच ड्रग थेरेपी? कौन सी ड्रग थेरेपी में हमें रेड ऑरेंज कलर का यूरिन देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए रिफेम्पिसिन, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर सी पायराजिनेमाइड या फिर ऑप्शन नंबर डी एथाम्ब्यूटोल। तो दोस्तों रेड ऑरेंज कलर यूरिन हमें रिफेम्पिसिन ड्रग में देखने को मिलता है। पेशेंट जो रिफेम्पिसिन ड्रग लेता है उसकी जो यूरिन का कलर कैसा, रेड ऑरेंज कलर का आता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए रिफेम्पिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिक न्यूराइटिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ? ऑप्टिक न्यूराइटिस कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट है? ऑप्टिक न्यूराइटिस मतलब जो ऑप्टिक नर्व है उसमें क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। ऑप्शन नंबर ए एथाम्ब्यूटोल, ऑप्शन नंबर बी आइसोनिएजिड, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर ऑप्शन नंबर डी रिफेम्पिसिन। तो जो ऑप्टिक न्यूराइटिस है वो एथाम्ब्यूटोल का साइड इफेक्ट है। एथाम्ब्यूटोल दवा लेने से क्या हो सकता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट मेथड यूज्ड टू डिस्कार्ड स्पूटम? अपन स्पूटम ले रहे हैं तो उसका हमने माइक्रोस्कोपी कर ली, उसके बाद उसे हमें डिस्कार्ड करना है, तो बेस्ट मेथड कौन सा होगा? डंपिंग, ऑप्शन नंबर ए डंपिंग, ऑप्शन नंबर बी बर्निंग, ऑप्शन नंबर सी स्प्रिट या ऑप्शन नंबर डी H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो किससे हम उसे बेस्ट डिस्कार्ड कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बर्निंग। तो बर्निंग मेथड सबसे बेस्ट माना जाता है स्पूटम को डिस्कार्ड करने के लिए। तो दोस्तों अब की बार नॉर्सेट पार की सीरीज़ में आज इतना ही। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक भी ये पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू।